दुबई में भी नाके लगते हैं, पुलिस नाके लगाती है और मुंह सूंघती है। ऐसा है कि दुबई में बिल्कुल किसी वक्त हम किसी जगह पर भी नाका लगा सकते हैं और जिसको चाहे हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हम उसका मुंह भी चेक कर सकते हैं कि इसने शराब तो नहीं पी हुई, क्योंकि इसके लिए ऐसा है कि अगर कोई बंदा शराब पी के ड्राइविंग करता पकड़ा जाए तो उसको 25,000 दिरहम फाइन है। नंबर 1। नंबर 2, हम नाका लगा के चेक करते हैं, हम उसको कहते हैं इमिरेट्स कार्ड दिखाओ। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड होता है, हमारा वहाँ पे इमिरेट्स कार्ड होता है। अगर एक बंदे के पास इमिरेट्स कार्ड है, हमने देखा, अगर हमें शक पड़ा, उसको पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे तस्वीर देखी, अगर कोई शक पड़ा तो हमने फ़ौरन कंट्रोल रूम को फ़ोन करना, ये कार्ड नंबर है, ये बताओ किसके नाम है। उसने फ़ौरन कहना है ये फ़लाना नाम है। श्योर हो गया कोई गलती नहीं है, जाओ। अगर किसी के पास कार्ड नहीं है या शक पड़ गया तो हम उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जाके उसको बोलते हैं कि तुम्हारा कौन है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तुम्हारा कफ़ील कौन है, स्पॉन्सर मीन्स तुम्हारा वीज़ा किसका है, उससे पता करते हैं। तो अगर तो कोई बंदा इलीगल हो तो फिर हम उसको नहीं छोड़ते, हम उसको फिर अपने पास रखते हैं, उसका वीज़ा कैंसिल करते हैं और उसके बाद हम उसको आउट कर देते हैं। हर शहरी के लिए कार्ड रखना हर शहरी के लिए ज़रूरी है, वो चाहे लोकल हो। पूरी फैमिली अगर घर से बाहर निकली हो, हाँ जी, किसी भी स्पॉट पे जाने के लिए, डिनर के लिए निकली हो या सैर करने निकली हो, तो हर फर्द के पास कार्ड होना चाहिए। कम से कम फैमिली का जो हेड है उसके पास तो होना ही चाहिए। अच्छा। उसके ऊपर हम पूरा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि अब तो हमारे पास बिल्कुल न्यू सिस्टम आ गया कि जो हमारी पेट्रोलिंग होती है ना, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम नाका मीन्स हम पेट्रोलिंग वाले करते हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है। हम उसी वक्त सिस्टम में डाल कर उसको चेक कर लेंगे कि इसकी स्पॉन्सरशिप पे कितने लोग हैं। एग्जांपल, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मेरी बीवी है, मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे, सारे मेरी फाइल में आ जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली हाँ ये फलान है। अच्छा, इसमें पुलिस को सर्च वारंट की भी ज़रूरत होती है? हम कहते हैं कि जी किसी के घर की तलाशी लेनी है तो पहले आपके पास सर्च वारंट होने चाहिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ बिल्कुल किसी पुलिस वाले को, बल्कि तो पूरी दुनिया में कानून है कि ऐसे विदाउट परमिशन, आप जज की परमिशन होनी चाहिए कि भी फलाने घर की जाके सर्च करो, वो अंदर नहीं जा सकता। ऐसे हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, कोई पुलिस वाला ज़बरदस्ती अंदर नहीं जा सकता अनटिल को उसको हेडक्वार्टर से परमिशन ना मिली हो कि आपने फलां घर के जाके अंदर घुसना है, छापा मारना वगैरह वगैरह। छापा मारने के लिए पुलिस का क्या प्रोटोकॉल होता है? सीधा दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर ना, वो ठुड्डे मारती है, क्या करती है? गन पॉइंट पे औरतों को जलील करती है? नो, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट है कि सिर्फ वो जाएंगे, जाके दरवाज़ा नॉक करेंगे, हमने अंदर चेक करना है। और नॉर्मल दरवाज़ा अगर वो नहीं खोलते दरवाज़ा, तो हमने क्या करना, उसी वक्त हमारे पास लेडीज़ पुलिस भी होती है, जिस वक्त हम इसी पोजीशन पे जाते हैं तो हमने देखना हमें क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ लेके जाना है। यानी मैं तो 100% कह सकता हूँ ऐसा कभी नहीं आया, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमको दरवाजे तोड़ने पड़े या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल है, हम लोग जाते हैं। लेकिन ये घरों वाली जो है, इसमें भी शायद आई थिंक सो 99% ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें पता, हमारे यहाँ कैमरे इतने लगे हुए हैं, बिल्डिंगों में कैमरे, रोडों पे कैमरे, हर जगह पर हम उससे जज कर लेते हैं कौन बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। शहरी की और पुलिस वाले की कभी लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है? मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। इसलिए आपने जो बात की है, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात कहूँगा। यहाँ मैंने जो चीज़ देखा है, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, बाहर निकल के एक दूसरे के साथ कुछ उन्मुखी हुए होते हैं। वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर बंदा मर भी जाए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया ना, एक बंदा मर गया है एक्सीडेंट के अंदर, तो ये गाड़ी वाले अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। पुलिस आएगी, आके देखेगी कौन सी गाड़ी किधर से आई, किसकी गलती है, क्या है, वो रिपोर्ट बना के देंगे, अपने अपने घर जाओ। कभी ज़िंदगी में, हाँ, अगर कोई बंदा ऐसी बेवकूफ़ी करे तो पुलिस वाला आता है, वो उसको पता चल जाता है इसने बदतमीज़ी की, उसको सज़ा देता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, इसके साथ एक्सीडेंट हो गया ना, तुम्हारी इंश्योरेंस है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक और 2 चीज़ें भी आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन इंश्योरेंस जो है ना हमारे यहाँ बहुत मजबूत होती है। एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने इंश्योरेंस कराई हुई है और वो आदमी अपना किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इंश्योरेंस उसकी पूरी जिम्मेदार होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर एक बंदा शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो उसको 25,000 दिरहम फाइन है। इसी तरीके से अगर एक बंदा शराब पी के ट्रैफिक लाइट रेड क्रॉस करके एक्सीडेंट करता है तो इंश्योरेंस एक पैसा नहीं देगी, सब उसके जेब से जाएगा। नंबर 2, अगर उसकी इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। ये उसको सारे का सारा जितना उसका नुकसान होगा वो ड्राइवर अपनी जेब से पेमेंट करेगा। इसकी एक छोटी सी बात बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात मुझे ज़हन में आ गई। हमारा पुलिस वाला एक इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर
उस बंदे ने एग्जाम्पल इछरा फिरोजपुर रोड है, अब एक इछरे बाज़ार की तरफ रास्ता है, एक दूसरी तरफ रास्ता है। हमारा एक जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो एक तरफ है, एग्जाम्पल इछरे बाज़ार की तरफ है, तकसीम है उसकी, हाँ जी। डिवाइड किया हुआ है। हाँ, दूसरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट था वो दूसरी तरफ था। तो इसको कोई काम पड़ा, जून जुलाई का महीना था, गर्मी बहुत थी, तो इसने जाना था रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ। इसने सोचा अच्छा मैं पैदल क्या चलूँ, हालांकि पैदल जा सकता था, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का रास्ता था। इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं थी, इसकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं थी। इसने गाड़ी निकाली, कहने लगा मैंने खाली यू टर्न लेना है, ऐसे बस मैक्सिमम 1 किलोमीटर का, यानी आधा किलोमीटर जाना आधा वापस आना, तो यू टर्न करके तो आगे जाना था, काम करके वापस आए। इसने जब हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से गाड़ी निकाली तो आगे ट्रैफिक अपना लाइट से पहले क्रॉस करते हुए एक अचानक पुलिस वाला आगे आ गया, पुलिस वाला आ गया बेचारा, पुलिस वाले के आगे पुलिस वाला आ गया, वो मर गया। तो 2,70,000 दिरहम उसको देना पड़ा इस इंस्पेक्टर को, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस नहीं थी। नौकरी भी जाती रही? नहीं, नौकरी नहीं गई, क्योंकि तो उसका जानबूझ के ऐसा नहीं किया ना, गलती तो है, उसको पनमश मिलेगी ना। 2,70,000 दिन बहुत बड़ा अमाउंट है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उसको वो देना पड़ा, दे के फिर उसकी क्योंकि उसकी इंश्योरेंस नहीं थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इंश्योरेंस का जो कानून है बहुत सख्त है, जो यहाँ पर आई थिंक सो नहीं है, होना चाहिए। यहाँ पे लोग निकल के झगड़ा शुरू कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को बड़ा फील करता हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई।